बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर खांसी से शिफा चाहते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके पी जाएं। अगर ताकत में कमी महसूस होने लगे तो मिश्री की डली खा जाओ। अगर खून कम बनता हो और बलगम ज्यादा हो तो शलजम और चने खा लिया करो। पूरी जिंदगी तवाना, ताकतवर और खुशहाल रहना है तो ये काम जरूर करें। रोजाना एक देसी लहसुन जरूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त एक सेब का इस्तेमाल करें। घी की रोटी के बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी हर सूरत पिएं। पलकें लंबी करने के लिए कैस्टर ऑयल रोजाना पलकों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। सफेद मुर्गा घर में पालने से रिस्क में इजाफा होता है, फरिश्ते आते हैं। गंदुम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाता है, जबकि सफेद आटे की रोटी से मैदा कमजोर हो जाता है। आंखों पर मस्कारा और नकली पलकों के इस्तेमाल से आंखों की बिनाई कमजोर और आंखों में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। मेकअप का ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होने का खतरा होता है। होंठों पर ज्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल से होंठों का कुदरती रंग काला पड़ जाता है। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट में जमा हुई चर्बी में कमी आने लगती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है और कब्ज का मसला नहीं होता। खीरा खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज्यादा बहस करने से अकल में कमी आती है। क्या आप जानते हैं 90% लोग दांत साफ करने और टूथपेस्ट लगाने से पहले अपने टूथब्रश को गीला करते हैं। जो औरत ये चाहती है कि उसकी औलाद खूबसूरत पैदा हो, उसको चाहिए कि हमल ठहरने के 3 माह बाद इसमें मुबारक या मुसव्विरों को सोते वक्त 369 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। बच्चे की पैदाइश तक इसे पढ़ती रहे। इंशाल्लाह जो बच्चा या बच्ची पैदा होंगे वो नहायत खूबसूरत और सही सलामत पैदा होंगे। याद रखें, मां का दूध बच्चे के कुदरती खाने से बढ़कर है। वक्त बड़ी जालिम चीज है। ये कलाइयों से घड़ियां और चूड़ियां ले जाता है और जुड़ियां दे जाता है। जो औरत बांझ हो 10 दिन रोजाना 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करे। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने की मशीन। अगर वजन ज्यादा करना है तो कम से कम 6 केले खाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। मिल्क शेक नहीं बनाना। तेज पत्ते की चाय नज़ले जुकाम के लिए मुफीद है। ये हाजमे को तवाना रखती है। तेजाबियत और पेट के दर्द में बहुत मुफीद है। पांव में लगी आग तेल से बुझाएं। 50 ग्राम सरसों का तेल लें और इसमें 2 टिक्की कपूर कूट कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पांव के तलों पर मलें। इंशाल्लाह पांव की जलन में फाका होगा। माहवारी के बाद कमजोर औरतों का इलाज। इनको चाहिए कि गुड़ और सूंठ का कहवा बनाकर पिएं, क्योंकि इससे उनके अंदरूनी निजाम में पेचीदगियों के मसाइल खत्म होंगे और माहवारी के दौरान कमजोरी नहीं होगी। सुबह को दही खाने से याददाश्त अच्छी होती है।
सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटकने से कद छोटा नहीं रहता। सुबह को लंबे लंबे सांस लेने से कभी दमा का मर्ज नहीं होता। सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों में लगाने से जड़ें मजबूत होती हैं और बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक समोसा या रोल को हजम होने के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर तक भागना जरूरी होता है। एक तहकीक के मुताबिक चीनी और दूध के बगैर कॉफी का मुनासिब इस्तेमाल दांतों को खराब और कमजोर होने से बचाता है। ब्लैक कॉफी दांतों पर जरासीम और तय नहीं जमने देती। रात को सोने से कबल दूध पीना बहुत मुफीद है। इससे नींद भी बेहतर आती है। और अगर दूध में हल्दी मिलाकर पिया जाए तो यह बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। अगर आपको गले में खारिश हो रही है तो अपने कान में खारिश करें। वर्जिश करने से इंसान दुबला नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के फेफड़े एक साइज के नहीं होते। दिल की जगह बनाने के लिए दायां फेफड़ा बड़ा और बायां छोटा होता है। रिस्क को तंग कर देने वाले घर के काम, बचे हुए खाने को गंदी नाली में जाया करना, घर में परिंदों के लिए दाना पानी ना रखना, कमरे के अंदर मकड़ी के जाले को ना उतारना, घर में आई बिल्ली को मारकर घर से भगा देना, घर में आए मेहमान से बुरा सलूक करना, घर में औरत को ऊंची आवाज में बात करना। अनार का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। रात को कतरे आने का इलाज, रात को ठंडे पानी में अदरक डालकर पिएं। सब्जियों में तोरी इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने के साथ प्याज ज्यादा खाएं। बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर पिएं। हमल के दौरान पेट पर पड़ने वाले निशानात से बचने के लिए खवातीन को चाहिए कि वो हमल के दौरान पेट पर सरसों के तेल में लीमू मिलाकर 3 से 4 मरतबा दिन में मसाज करे। ऐसा करने से पेट पर खारिश नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बता दूं तो सुन लो कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा इस्तिगफार है। अगर आपको जिल्द की किसी बीमारी का मसला दरपेश हो तो खाने में लहसुन की मिकदार बढ़ा दें। गरम तेल से मालिश करने से पट्ठों में दौरान खून बेहतर होता है। गर्म पानी में फटकरी या पथरी नमक डालकर पांव पर बैठ जाए। फटकरी और पथरी नमक सोजिश को कम करने में बहुत फायदेमंद हैं। मैदे की कमजोरी के बायस भूख कम हो जाने, मैदा खराब हो जाने की सूरत में ताजा सेब लेकर उसका रस निकाल लें। इसमें कदरे पिसी स्याह मिर्च, जीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा खराब नहीं होगा। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें। परेशान करने वाली बातें ना सोचें। दिमाग को पुरसुकून रखें। ज़हनी दबाव को फौरी कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोजाना वर्जिश करें। याददाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएं। रोजाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोजाना 3 खजूरें खाने का मामूल बना लें।
रोजाना बिला नागा 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज्यादा इस्तेमाल किया करें। गाजर का हलवा भी जहानत के लिए मुफीद है। दालचीनी गैस को दूर करती है। दालचीनी चिकनाई को कम करती है। दालचीनी खाना वक्त पर हजम करती है, कैंसर से बचाती है। दालचीनी पेट के दर्द को मात दे देती है। दालचीनी अल्सर से निजात देती है। गले की सोजिश को कम करती है। कुव्वत हाफिजा बढ़ाती है। वजन कम करना चाहते हो तो 3 चीजें रोजाना खा लिया करो। लीमू, बंद गोभी के पत्ते और खीरे। नजरे बद का रूहानी इलाज। 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें। दूसरी मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर उल्टे गाल की तरफ और तीसरी मर्तबा पढ़कर उसकी पेशानी पर दम कर दीजिए। इंशाल्लाह नजर उतर जाएगी। शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार औज़ बिल्लाह और 1 बार सूरह कौसर से कबल पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्तर पर सोते वक्त पानी के छींटे मारने से दिल के दौरे से हिफाजत होती है। नहाने से पहले गैर जरूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी लग जाती है। जो औरतें रोजाना सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं, उनको घुटनों के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द की वजह बनती है। जो औरत उल्टा होकर सोती है, उसकी छाती का शेप खराब हो जाता है। अंधेरे में नहाने की आदत अपना ली जाए तो डर की बीमारी खत्म हो जाती है। बस में सफर करते वक्त चप्पल उतार देने से टांगों में दर्द जैसे मसाइल का सामना होता है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।